सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने वाली कंगना को लगता है कि जिन लोगों ने सुशांत की जान ली उनको अनअफेक्टेड हम कैसे छोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो ये बात साबित हो जाएगी कि पैसों में दम है और पैसों की ताकत से कुछ भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि नेपोटिज्म की चर्चा जब उन्होंने शुरू की थी वो बहुत प्री मैच्योर शुरू की थी और सिर्फ एक लाइट नोट पर शुरू की थी। उनको नहीं पता था कि इसको इतना सीरियसली लिया जाएगा और इसकी वजह से किसी की जान जाएगी। नहीं तो वो तभी जो है इस टॉक को जैसे शुरू किया था वहाँ पे ख़त्म भी करती और बहुत स्ट्रांगली जो है सारी चीज़ों को आगे रखती। क्या क्या कहा है उन्होंने, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। दरअसल कंगना ने कुछ इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कितनी शेमलेस बात होगी कि अगर जिसने भी सुशांत के साथ ये किया है वो अनइफेक्टेड रह जाए। ये तो ऐसा ही होगा कि उनको जो पावर अपने पिताओं से मिली है उसका उन्होंने मिसयूज़ किया है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा जो है वो आदित्य और करण की ओर है। वो कहती हैं, आई मीन दिस इज सो शेमलेस, दिस नीड्स टू स्टॉप, दे हैव गॉटन अवे फ्रॉम अ मर्डर अनअफेक्टेड, सो दिस इज व्हाट इट विल टेक टू डिसमेंटल देयर ईगोस। हमें कलेक्टिवली आवाज़ उठानी होगी, सिर्फ एक की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। वो कहती हैं देयर सो दिस इज what it will take to dismantle their egos, their control, and the fact that they think that money can buy everything and they are drunk with the power they acquired from their fathers. This will take collective voice to people to dismantle that. उनके ईगो को डिसमेंटल करने के लिए किसी एक की नहीं बल्कि बहुत सारी आवाज़ें लगेंगी और बहुत सारे लोगों को आगे आना होगा। वो कहती हैं कि इस बार भी ए लिस्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उनको तो बचाया जा रहा है, बल्कि यही लोग जो है आगे आकर बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि जब उन्होंने प्री मैच्योर टॉक्स शुरू की थी नेपोटिज्म को लेकर तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसकी वजह से कोई जान भी जाएगी। और अगर उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि सुशांत जो है इतने समय से ये बात की और इशारा कर रहे थे कि उनकी बुलिंग हो रही है, तो क्यों इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्यों किसी ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। वो बोलती हैं, ऑनेस्टली आई डू फील लाइक आई स्टार्टेड अ प्री मैच्योर टॉक ऑन इट. When I spoke to Karan about it, I was just kind of teasing him, pulling his leg. Had I known these people are so dangerous, had I known it would cause death, had I known it is not just something to joke about or tease about, it is just not something about snatching films. तो कहती हैं कि मुझे पता होता कि इसकी वजह से किसी की जान जाएगी, ये सब होगा, तो मैंने जो है इसको बहुत स्ट्रांगली आगे लिया होता, मैं बहुत स्ट्रांगली और आगे तक इसको ले जाती। मुझे बहुत बुरा लगता है। आई हैड नॉट डन इट और टेकन इट सो लाइटली बिकॉज आई थिंक आई टुक इट लाइटली, देन आई वॉज अटैक्ड इन अ वे दैट दे वेंट फॉर मी. मैंने इसको बहुत लाइटली लिया, इसलिए उन लोगों ने जो है मुझे अटैक किया, मेरे ब्रांड एंडोर्समेंट गए, मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस हुआ और मेरा पूरा का पूरा करियर सैबोटाज करने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं, आई थिंक दैट डिस्करेज सुशांत इन अ ह्यूज वे. और इसी बात ने सुशांत को भी निराश किया क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे और यही हुआ होगा. इतना ही नहीं, वो आगे कहती हैं कि नथिंग कॉन्क्रीट केम आउट ऑफ माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑनेस्टली, बट दिस टाइम अराउंड वट हैज़ हैपेंड हैज़ शेकन मी अ लॉट. और जब मुझे पता चला कि सुशांत जो है इतने समय से इन सारी चीज़ों के खिलाफ, बुलिंग के खिलाफ इशारा कर रहे थे और किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन सुशांत के साथ जो हुआ है उसके बाद अब मैं हिल चुकी हूँ और अब जो मैं करेजियसली निडर होकर ये सारी बातें बताऊंगी ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो. तो ये सारी बातों पर जो है कंगना ने खुलासा किया है. उनको लगता है कि जो भी सुशांत के पीछे हैं उनको जो है ऐसे ही अनअफेक्टेड नहीं छूट जाना चाहिए. जाहिर सी बात है, उनका इशारा जो है करण और आदित्य चोपड़ा की ओर है.